सातवां प्रसंग, सत्संग का महात्मा का दूसरा भाग। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अब बताइए कि जब सब सपना ही सपना है तो संसार, संबंध, व्यवस्था ये सब कैसे सत्य है? और इस संसार के निमित्त होने वाला विषय जनित कर्म भी कहाँ सत्य है? तो फिर सत्य क्या है? तो सत्य वही है जो सत्य के निमित्त किया जाए, सत्य के लिए किया जाए। तो एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। जबकि इस बात को समझने में, जीवन और संसार की गुत्थी सुलझाने में तमाम लोग लगे हैं। कोई 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, कोई 40 साल से, और किसी किसी का पूरा जीवन ही खत्म होने को आ गया। लेकिन जो संसार, संबंध, व्यवस्था और जो जीवन का रहस्य है नहीं समझ पाए, प्रयास करके भी नहीं समझ पाए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई को, जो जानई रघुपति कृपा सपन हु मोहन हो। क्योंकि जो समझने का साधन है उससे दूर रहकर बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है। और मानव जीवन एक समुद्र मंथन जैसा है। समुद्र मंथन में भी पहले हलाहल विष निकला था। जगत कल्याण के लिए भगवान शिव जी ने पीकर देव में महादेव हो गए। तो मानव जीवन के मंथन में भी पहले अपमान रूपी विष निकलता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने में उस अपमान रूपी विष को जिसने पी लिया तो आत्माओं में वह भी महान आत्मा हो जाता है। वह भी अपना तथा समाज का उद्धारक हो जाता है। और समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति, गांव को तोड़ने वाला व्यक्ति, घर को तोड़ने वाला व्यक्ति कभी किसी का उद्धारक नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति को ताहि के संपत्ति सकुन शुभ, सपन हु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रत काम। क्या कभी संपत्ति, शुभ शकुन और स्वप्न में भी मन को विश्राम मिल सकता है? जो प्राणी मात्र से द्रोह करता है वही श्री राम जी से विमुख है। या श्री राम जी से विमुख होकर जो प्राणी मात्र से द्रोह करता है उसको क्या संपत्ति, शुभ शकुन और मन को स्वप्न में भी विश्राम मिल सकता है? सद्मार्ग पर चलने वाला मानव समाज को जोड़ने वाला हुआ करता है। तोड़ने वाला नहीं, क्योंकि समाज को तोड़ने में उस कर्म से जीव के अंदर दोष बढ़ता है, विकार बढ़ता है, जिसके माध्यम से इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता, बल्कि नरगामी बनना पड़ता है। और जोड़ने वाला महापुरुष केवल जोड़ना जानता है। वह महापुरुष जोड़ते जोड़ते ऐसे जोड़ता है कि वह महान आत्मा उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और उसका तो पूरा विश्व ही कुटुंब बन जाता है। और यही परम प्रेम की स्थिति है, यही मन के भी निर्मलता की स्थिति है, यही परमात्मा के भी पाने की स्थिति है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, ऐसा महात्मा महापुरुष बड़ा ही दुर्लभ है। यह मानव शरीर ईश्वर प्राप्ति का अंतिम साधन है। अगर नहीं सुधार करेंगे तो 84 में ही जाना है। यही मनुष्य ही अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में माया के पेड़ा से काल, कर्म, स्वभाव, गुण में बदकर भ्रम रहा है। यह मनुष्य ही उसमें कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधा के रूप में भोग रहा है। तो आपका घुसुंडी का ही पहला जन्म देखें कि कलयुग के समय अयोध्या में जाकर शूद्र शरीर से जन्म लिए। कुछ दिनों के बाद उज्जैन को चले गए। वहां उनको वैदिक गुरु मिले और उनकी सेवा करने लगे। जबकि गुरुजी पुत्र की तरह मानते और शिक्षा देते थे। लेकिन मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह
करो दिन राति। ऐसा स्वभाव और कर्म था। जबकि शिव भक्त थे, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। कर्म के तीन साधन मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से शिव भक्त थे, लेकिन अभिमान बस अन्य देवताओं के निंदक थे। इसी अभिमान के साथ एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। जबकि गुरुजी तो अति दयालु थे, कुछ नहीं कहा, लेस मात्र भी क्रोध नहीं किए। गुरु दयालु नहीं कहो कछु, उर न रोष लवलेस, अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। लेकिन इस अपमान को शिवजी नहीं सह सके और कहे, जाओ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, बैठी रहे सियज गरईव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी, महाबिटप को टर महु जाई, राहु अधमाधम अधगति पाई। भगवान शिव जी कहते हैं कि यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, तेरी बुद्धि पाप से ढकी है, इसलिए सर्प हो जा। और अधम से भी अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह, और मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। तो हमारे कहने का भाव कि एक अभिमान के चलते इतना बड़ा दंड 1000 जन्म का भोग मिला, तिर्यक योनि का। और जड़ भरत का देखें, राजा निक का देखें कि कोई मृगा बना, कोई गिरगिट बना, फिर भी नहीं निकल पा रहा है। तो परमात्मा कृपा करके काबाहू ककरी करूं नानर देही, देत ईस बिनु है तू सनेही। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके मनुष्य शरीर देते हैं, तब जीव तिर्यक योनि से मुक्त हो पाता है कि अब जाकर साधन भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि काकभूषण जी कहते हैं, तानु बेनु वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर का भजन नहीं होगा। और ऐसे भी देखा जाए तो भजन के लिए शरीर चाहिए, तो शरीर के लिए भोजन वस्त्र रहने के लिए कुछ न कुछ छाया, प्रकृति रूपी शरीर होने से, शरीर में कुछ उथल पुथल होने से कुछ दवा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो भी इस शरीर के लिए होने वाला कर्म नहीं है, फिर भी लोक व्यवहार में कर्म नाम से ही कहे गए हैं। मतलब कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है, सबको शुभ अशुभ कर्म के ही अंतर्गत रखा गया है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, देत ईस फल हृदय विचारे, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। लेकिन यहाँ जिस कर्म की बात कही जा रही है वह है जीव का कल्याणकारी कर्म, या किस कर्म से मुक्ति, शांति, आनंद, सुख मिलेगा, उस कर्म को अलग करके बताया जा रहा है। इसीलिए जो शरीर निर्वाह संबंधी कर्म है, व्यवस्था संबंधी कर्म है, उसको समझने के लिए उस साधन से अलग करके उस कर्म को हम मात्र साधन नाम से कह रहे हैं। और वह सब कर्म साधन
विषय माया के ही अंतर्गत है। कदाचित हम माया के आसक्ति को मूल कर्म न मान लें, नहीं तो वही कर्म फिर बंधन हो जाएगा। बंधन वाले कर्म ही कर्म नहीं हैं। ये सब शरीर के निर्वाह के साधन हैं और साधन के भी साधन है। वैसे तो शरीर खुद ही साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाई पर लोक सवारा। तो यह शरीर साधन का धाम और मुक्ति का द्वार है। तो शरीर रूपी साधन का साधन अन्न, जल, वस्त्र, दवा, छाया है। इसीलिए इसे साधन का भी साधन कहा जा रहा है। ये सब माया के विषय के ही अंतर्गत है। अब देखिए कि जीव अपने कल्याण के लिए इस साधन से साधन करके मुक्ति चाहता है। तो अब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से पूछ रहे हैं, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सौभागति करहूँ जेहि दाया। तो लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, वह ज्ञान, वैराग्य और माया बताइए, और वह भक्ति बताइए जिस भक्ति पर आप दया करते हो। तो पहले ज्ञान पूछे, फिर वैराग्य, तब माया को। लेकिन जब राघवेंद्र सरकार बताने लगे तो सबसे पहले माया को बताए, क्योंकि लक्ष्मण जी के पूछने का क्रम ठीक नहीं था। मानो लक्ष्मण जी जीवाचार होने के नाते जीव मात्र की तरफ से प्रश्न करते हैं। राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के माध्यम से जीव मात्र को बता रहे हैं। तो केवल एक लक्ष्मण जी के माध्यम से सबको कैसे मालूम पड़ेगा? तो जैसे एक ही अखंड ब्रह्म कहाँ रहता है, सब उर्वासी, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सबके उर अंतर बसौ जाना भाव कुभाव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश अविनाशी जीव आत्मा कहाँ रहता है? सबके उर में, हृदय में। तो हमारे कहने का भाव कि जब जीव एक ही है तो जीव अनेक एक श्रीकंता, तो जीव अनेक कैसे हुआ? परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। माया के परवस्ता बस माया के भेद से ही जीव एक होकर भी अनेकों रूप में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? चितव जलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। पलक के नीचे उंगली लगाने से आंख में भ्रम पैदा हो जाता है। तब एक ही चंद्रमा भ्रमवश दो रूप में दिखने लगता है। जब भ्रम पैदा करने वाले उंगली को हटाने से फिर एक ही दिखता है। इसी तरह जीव एक होकर भी अनेकों रूप में दिखता है। जबकि मूधा भेद जपि कृत माया, बेनु हरि जाइन कोटि उपाया। तो माया, मोह, अज्ञान का भेद भगवान के कृपा से खत्म होने पर जीव तब एक ही दिखता है, चंद्रमा की तरह। इसी सूत्र के आधार पर एक जीवाचार लक्ष्मण जी के माध्यम से संस्कारों के भेद से अनेक जीवों को उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए यह सबका प्रश्न था और सबका यह उत्तर भी है। अब माया क्या है? तो राघवेंद्र सरकार बता रहे हैं, सुनहु तात मति मन चित लाई। अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार को छोड़ दिए, क्योंकि अहंकार में एक बहुत बड़ा दोष है कि अहंकार केवल बोलने का काम करता है, सुनने का काम नहीं करता है। इसीलिए अहंकार को छोड़ दिए। आगे देखें, मैं अरु मोर तोर तै माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। यही माया है।
जो वस्तु पदार्थ के पीछे मेरा तेरा का भाव है, यही माया है। यही जीव समूह को अपने बस में किए हुए है। इसी की वजह से समाज में सारा बवाल मचा हुआ है। इसी के पीछे सब आपस में लड़कर कट मर रहे हैं। माया बस्य जीवाभिमानी, देखी माया सब विधि गाढ़ी। और इस माया का विस्तार कहाँ तक है? गो गोचर जहाँ मन लगी जाई, सो सब माया जानऊ भाई। यह सब माया मोह विषय की प्रबलता है। तो इससे कैसे बचेंगे? तो उत्तरकांड में कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये जोग तप ज्ञान विरागा। बिना मोह के गए या बिना मोह भंग हुए सुख शांति आनंद और ईश्वर चरणानुराग संभव नहीं है। क्योंकि जीव इस माया को विषय को सत्य मानकर ही इसमें आसक्त है, मोहित है। मानो रघुनंदन यह बता रहे हैं कि जब तक यह जीव माया के विषय के मूलभूत स्वरूप को ठीक ठीक से नहीं समझेगा, जानेगा, तो उस माया से नहीं छूट पाएगा। प्रकृति को, माया को किन किन शब्दों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि माया स्वप्नवत है, मिथ्या है, झूठ है, प्रपंच स्वरूप है, दुख स्वरूप है, असत्य है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, अशांत स्वरूप है। और जीव को नित्य कहा गया है। बाली के प्रसंग में तारा से श्री राम जी कह रहे हैं, प्रगट सोतन तव आगे सोआ, जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। जीव ईश्वर के ही तरह अजन्मा है, एक ही है, एक रस है। ऐसे भी आम लोग सामान्य व्यवहार में कहते हैं कि फला आदमी मर गया या फला आदमी की शरीर छूट गई, तो जीव को या आत्मा को छूटा या मरा नहीं कहते। तो परिवर्तन जो हो रहा है कहाँ पर? बाहर, प्रकृति में, शरीर में ही। इसी तरह जीव के जीवन में जो शरीर की क्रिया है वही बाह्य प्रकृति की क्रिया है। तो शरीर के माध्यम से समझ लें कि जिस व्यवस्था संबंध शरीर से जीव निकल गया, तो जीव के लिए सब व्यवस्था संबंध झूठा हुआ कि नहीं। तो हमारे कहने का मतलब कि जीव के जीवन में माया का यही मूलभूत स्वरूप है। यहाँ से जीव के साथ क्या गया? कुछ नहीं। देख रहे हैं कि जब कुछ साथ जाने वाला नहीं है तो क्यों परेशान हैं? तो इस परेशानी को अज्ञान ही न कहेंगे। तो परेशानी का कारण मूल रूप से अज्ञान है और संस्कार के अभाव में इन प्रसंगों, शब्दों पर विश्वास का होना बहुत ही कठिन है। यद्यपि हर शब्द परिणाम देने की क्षमता रखते हैं और शुभ अशुभ परिणाम तो बनता ही है। अगर शब्दों पर विश्वास हुआ तो परमात्मा का साक्षात्कार करवाएगा। माता सबरी के तरह अगर शब्दों पर भ्रम हुआ तो भोग भोगवाएगा सती के तरह। तो यहाँ विश्वास की आवश्यकता है। तो विश्वास को जाने, उसके स्वरूप को जाने, उसके परिणाम को जाने कि विश्वास क्या है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। समझने के लिए विश्वास का उदाहरण वटवृक्ष से दिया गया है, जो कि हमारे आपके देखने में वटवृक्ष का नाश नहीं होता, उसका बरो ही जमीन पकड़कर एक नया तना बन जाता है। इसी से वटवृक्ष
तीनों काल में, तीनों ऋतुओं में अचल रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वटवृक्ष की छाया घनी और शीतल सुखदायी होती है, वही स्थिति विश्वास की है। तो विश्वास कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्मीश्वरम। माँ पार्वती और भगवान शिव जी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। और संसार प्रपंच स्वरूप है। जो भी इस संसार में आता है, ईश्वर हो, देवता हो, कोई भी हो, सबको प्रपंच का सामना करना पड़ता है। इससे कोई नहीं बचा है। इसीलिए संसार में रहना, जीवन जीना, कर्म करना, व्यवहार करना बताया जा रहा है। देखिए कि भगवान शिव जी के भी सामने समस्या आई। सती कीने सीता कर बेखा शिव मन भयउ विशेष विशेखा। जब करऊं सती सन प्रीते मिटाई भगति पथ होई अनीति। परम प्रेम नहीं जायत जी प्रेम किए बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। भगवान श्री राम जी की जब सती परीक्षा लेने गई थी, तो शिव जी के सचेत करने के बाद भी सती ने सीता का वेश बनाई थी। इस बात को जानकर शिव जी को बहुत दुख हुआ। तो सोचते हैं कि अगर सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा और अनित्य होगी और जीवन का सारा सुख चला जाएगा। क्योंकि भक्ति के मार्ग में हमेशा सावधान रहना पड़ता है। सावधान मां नद मदहीना धीर धर्म पथ परम प्रवीणा। और यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि सती से इतना प्रेम है कि सती को छोड़ा नहीं जाता और प्रेम करने में बड़ा पाप होगा, यह प्रत्यक्ष कहते भी नहीं बनता। इसी को लेकर हृदय में संताप है, दुख है। जब शिव जी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई समाधान नहीं मिला, तब क्या करते हैं वही हम लोगों को भी बताया जा रहा है। शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेट अब नाही शिव संकल्प कीन मन माही। तब प्रभु के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी का स्मरण किए तो तुरंत समाधान मिला कि सती के इस शरीर से भेंट अब नहीं होगी। तो शिव जी मन में संकल्प कर लिए। तो हमारे कहने का भाव कि जिस भाग्यवान को ताप का अनुभव है वह इस विश्वास स्वरूप वट वृक्ष के छाया का सुख जानता है। जो अतियातप व्याकुल होई तारु छाया सुख जानई सोई। जो कड़ी धूप से परेशान होगा, वट वृक्ष के छाया के सुख को वही जानता है। जिसने इस सुख को एक बार भी पा लिया है, जान लिया है, उन महापुरुषों ने जीवन में कभी भी भूलकर इसका त्याग नहीं किया। भगवान शिव जी सती से कहते हैं, जा तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठ अहो बट छाही जब लगी तुम हूँ मोहि पाही।
जैसे जाए मोह भ्रम भारे, करहु सुजतनु विवेक विचारे, चली सती शिव आय सुपाई। भगवान शिव जी सती से कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, जिससे तुम्हारा भ्रम संदेह मोह सब दूर हो जाए। लेकिन सोच समझकर विवेक के द्वारा ही सब उपाय करना। तब तक हम इसी बड़ वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, जब तक तुम वापस लौटकर नहीं आ जाती हो। तब सती शिव जी की आज्ञा पाकर चल देती हैं। वहां जाने के बाद परीक्षा में फेल होती हैं। उसके बाद भगवान श्री राम जी सती को अपना परिचय कराते हैं। उसके बाद सती शिव जी के पास वापस आती हैं। शिव जी के पूछने पर झूठ बोलती हैं। फिर शिव जी उस घटना को ध्यान के द्वारा देखकर जान लेते हैं। तब उसी जगह सती के त्याग का संकल्प कर लेते हैं और फिर सती को साथ लेकर वहां से चल देते हैं। तो फिर कहाँ पहुँचते हैं? ताहा पुनि शंभो समुझे पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। बड़ वृक्ष के पास वहां जाने पर अपने प्रतिज्ञा को समझकर शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने स्वाभाविक स्वरूप को संभालकर अखंड अपार समाधि में चले गए। उसके बाद बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी श्री राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगत के स्वामी अब जग गए हैं। तब सती ने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने सती को बैठने के लिए बाएं भाग को छोड़कर सम्मुख आसन दिए। तब तक सती ने देखा कि सुंदर विमानों में बैठकर देव सुंदरियां मधुर गान करती हुई आकाश मार्ग से चली जा रही हैं। तब सती ने इनके जाने का कारण पूछा तो शिव जी सब कारण बताए। तब सती भी अपने जाने की इच्छा व्यक्त की तो शिव जी ने सब सारी बात समझाकर मना कर दिया, लेकिन सती नहीं मानी। तब शिव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ विदा कर दिया। तब वहां जाने के बाद शिव जी ने जो कहा था वह उनके समझ में आया। तब स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा कि पति परित्याग का उतना दुख नहीं हुआ जितना कि पति अपमान का दुख हुआ है। इसी बात को लेकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तब सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। इसी कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब कुछ दिनों के बाद पार्वती जी शिव जी को पुनः प्राप्त करने के लिए जाकर तपस्या करती हैं। तो पार्वती के तब से शिव जी प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी से शिव जी की शादी होती है। शादी के बाद पार्वती को लेकर भगवान शिव जी कैलाश पर पहुंचते हैं और वह कैलाश पर्वत परमरम्य गिरि वरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। और उस कैलाश पर्वत पर तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन
दर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्मिथुरम। किसकी वंदना करते हैं? श्रद्धा और विश्वास स्वरूप माँ पार्वती और शिव जी की, जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। कैसे विश्वास स्वरूप शिव जी हैं और जिनकी वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमासितो हुई वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जो ज्ञान स्वरूप हैं, नित्य स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, ऐसे शिव जी रूपी गुरु के आश्रित होने से द्वितीया का टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में सब जगह बंदनी हो गया। इसी तरह खोटा आदमी भी आश्रित होने से बंदनी हो जाता है, जैसे वाल्मीकि वगैरह। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, चैतन्य आनंद स्वरूप सुख के धाम और मोह मद काम से रहे शिव जी हैं। ऐसा स्वरूप गूढ़ धर्म है। फिर भी विश्राम कहाँ है? विशाल बट वृक्ष के नीचे। और क्या है? नित नूतन सुंदर सब काला, हर रोज, हर समय, हर क्षण और सब काल में नया और सुंदर है। इस बट वृक्ष में बसंत के समय पतझड़ होता है, जिसके वजह से कुछ समय के लिए नीरस उदास दिखता है, लेकिन विश्वास रूपी बट वृक्ष पतझड़ से रहित है, परे है, इसलिए हमेशा हर रोज हर समय नित्य नया रहता है। और क्या गुण है? वहाँ 3 तरह की हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध है, सुंदर और शीतल छाया है। ऐसे विश्वास स्वरूप शिव जी का विश्वास स्वरूप बट वृक्ष के छांव में विश्राम है। यही विश्वास का स्वरूप गूढ़ धर्म मान लीजिए, यही विश्वास है। अब उपासना घाट पर काघुसुंडी जी हैं, तो श्री राम कथा कहाँ पर चल रही है? गरुड़ जी के साथ। बट तर कहा हरे कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बट वृक्ष के नीचे ही कथा चल रही है, अर्थात विश्वास में ही स्थित होकर कथा कही जा रही है। और ऐसे विश्वास में स्थित लोग श्रद्धा के साथ श्री राम कथा सुन रहे हैं। कोई भी इससे अलग नहीं है। लोमस इसी का देखे, मेरु शिखर बटु छाया, मुनि लोमस आसीन। लोमस ऋषि भी विश्वास के ही छाया में बैठे हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने रणलीला की तो मेघनाथ के द्वारा अपने को बधा लिया, तब नारद जी गरुड़ जी को भेजे। बंधन काटी गयो रे गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचार उर गया राती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर तो गए, पर उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे कि जो व्यापक विकार रहित बाड़ी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, जगत में उन्हीं का अवतार है। लेकिन उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा कि जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, और उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागफास में बांध लिया। इस तरह नाना प्रकार से मन को समझाया, पर ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा और मोहबश हो गए। इसी तरह भ्रम रूपी ताप
को लेकर घूमते घूमते पहुंचते हैं कहां पर? गयऊ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। करी कगम जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंडी जी रहते हैं। मन प्रसन्न हो गया और गरुड़ जी का माया मोह तथा सब सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए तो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से आने का कारण पूछा। तब गरुड़ जी सब कारण बता रहे हैं। सुनाहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। गरुड़ जी कहते हैं, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया कि आपके दर्शन हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख को देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली श्री राम कथा आदर सहित सुनाइए। इसी तरह गरुड़ जी का ताप दूर हुआ, दुख खत्म हुआ, भ्रम जाता रहा, तब शांति मिली। अब भरद्वाज जी का प्रसंग देखें कि कर्म घाट पर कहाँ बैठे हैं। पूजा ही माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बट हर सही गाता। भरद्वाजया श्रमयति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी चरण कमलों और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। मतलब ज्ञान, उपासना, कर्म के मार्ग पर चलने वाला महापुरुष या इस घाट पर बैठा हुआ महापुरुष, जबकि कितनी ऊंची स्थिति है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेना ही राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। फिर भी एक क्षण भी विश्वास से अलग नहीं है, क्योंकि अगर इससे अलग हुआ तो बचा क्या? तब तो यही बचता है संसार दुखालयम, संसार ही दुख का घर है। गुणागार संसार दुख, संसार ही दुख का स्वरूप है, घर है, अशांत स्वरूप है। और इसी दुख वह अशांत स्वरूप संसार में वास है, घर है, तो वह क्या है? गृहासक्त दुख रूप, तो घर भी दुख स्वरूप है। और अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते किन्ह निवारण
मुनिमय जिय जान। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार। तीन मायति दारुण दुखदा माया रूपी नार। ये तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। तब तो यही बचा। अब हम सब खुद सोचें कि जब सब दुख ही दुख है तो क्या मिलेगा। तो इससे अशांति ही पैदा होना है। तो अशांति से, दुख से बचने के लिए कर्म बताया गया है। इसी से इस मार्ग पर चलने के लिए अटूट दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। जिस विश्वास के स्वरूप गुण निज धर्म का वर्णन पीछे किया गया, क्योंकि भक्ति का क्रम है, साधना का क्रम है, जैसे विद्या अध्ययन का क्रम है, उसी क्रम से चलना पड़ता है और उसी क्रम से ज्ञान भी पैदा होता है, बोध होता है। तो साधना अवस्था में पहले संसार का, समाज का, माया का, व्यवस्था का, संबंध का ज्ञान होता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। सुग्रीव भी कह रहा है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। ईश्वर के भक्ति में यही सब बाधा है। और श्री भरत जी तो यहाँ तक कह दिए कि जराऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख हो तो जो राम पद, करतन सहज सहान। ये सब का ज्ञान होने पर ये सब छूटेगा। इस माया विषय संसार संबंध व्यवस्था से मोह भंग होने पर वैराग्य होगा। तभी वैराग्य का, भक्ति का, ज्ञान के सुख का अनुभव होगा। तब जाकर शरीर का महत्व समझ में आएगा। नरतन सम नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर जाचत एही। नरक स्वर्ग वरग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तब जीव को अपने का ज्ञान होगा कि मनुष्य शरीर के समान तो कोई शरीर नहीं है, क्योंकि चराचर में इस मानव शरीर की चाहना सब करते हैं। नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान वैराग भक्ति की सुख देने वाली है। और हम तो उसी परमात्मा का सजाती अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, कि मैं तो वही आनंद स्वरूप, शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप हूँ। सब गुणों का, सुख का, शांति का भंडार हूँ। फिर हमें क्या चाहिए, अर्थात कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बस केवल हे प्रभु आपसे सहज प्रेम चाहिए। श्री भरत जी का भाव देखें। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। बस जीव को परमात्मा से यही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। भगवान भक्त से कहते हैं कि कुछ मांग लो, तो भक्त भगवान से कहता है प्रभु का मांगू कछु फिर न रहाई, देखत जगत चला चली जाई। इसी से भक्त अपने भगवान से केवल सहस्त्र चाहता है। तब जीव की एक स्थिति बनती है, कहिए तात सो परम विरागी, तिड़ सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तब एक तीसरी स्थिति बनती है, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही, निज प्रभु मैं देखहि जगत। इसीलिए मानस के तमाम प्रसंगों के माध्यम से जीव को पहले माया का बोध कराया गया है, तब वैराग्य होगा, तब ज्ञान होगा। बिना ईश्वर भजन के प्रभाव से माया का ज्ञान हुए बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकता। राम भजनु बिनु मिटे ही की कामा, चलु बिहीन तरु कबहू की जामा। जैसे पृथ्वी के आधार बिना वृक्ष नहीं जम सकता, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। यह अटल सिद्धांत है, इसलिए बिना भजन का कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर संसार में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो पुरुषार्थ से नहीं, भजन के सेवा के प्रभाव से प्रतीक्षा करके पाया जा सकता है। क्या रावण तथा बाली के रहते विभीषण तथा सुग्रीव पुरुषार्थ से राज पा सकते थे? कदापि नहीं। रहस्य की बात की, भजन से ही कामना मिटेगी, वैराग्य होगा और अन्य तरह का लाभ होगा। ऐसा क्यों? जबकि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वह सब जड़ है, माया भी जड़ है। गगन समीर अनल जल धरणी, इन करनाथ सहज जड़ करणी, तो मामा प्रेरित उपजाए, सृष्टि हेतु सद ग्रंथन गाए। तो कर्म भी तो इसी में हो रहे हैं और हम भी बिना कर्म किए रह भी नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में किसी न किसी साधन मनसा वाचा कर्मणा में से किसी साधन से होना ही होना है। तो ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छुटकारा कब मिलेगा? जिस समय ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से ज्ञान होगा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपति सोई, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। इसी से सारा संबंध सत्य है, नहीं तो झूठा है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। इन्हीं की वजह से संसार सत्य है, नहीं तो झूठा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। इन्हीं से व्यवस्था भी सत्य है, नहीं तो झूठा है।
सबके मूल में अपने राघव ही सबके परम प्रकाशक हैं। जड़ चेतन जो कुछ भी है वह सब राघव के ही वजह से है और चेतन मालूम पड़ रहा है। इसी से कर्म के आधार भी यही है। यह जानकर कर्म किया जाएगा तो कर्म अपने आप निष्काम हो जाएगा और निष्काम कर्म भजन से ही जीवन में सुख शांति आनंद विश्राम मुक्ति मिलने वाली है और ईश्वर शाश्वत रहने वाला है, एक रस रहने वाला है, चिन्मय है, चेतन है, अमल है, अविनाशी है, सहज है, आनंद और सुख का भंडार है और एक ही है, प्राणी मात्र में है। तो इसके प्रभाव से जड़ माया का ज्ञान होने पर व्यक्ति तब माया में शरीर निर्वाह संबंधी आवश्यकता और व्यर्थ में अपना समय नष्ट नहीं करेगा। तभी समय का पहचान होगा, तब निरंतर समय का सदुपयोग करेगा, निरंतर भजन करेगा, तभी जाकर जीव भय मुक्त जीवन जी पाएगा, राग देश से मुक्ति मिलेगी, तभी समर्पण होगा। क्योंकि मन बिना कर्म किए या बिना अलम का रह नहीं सकता है। साधन कठिन न मन कहटे का, क्योंकि मन को एक सहारा चाहिए। तो मन को एक सुंदर सुखदायक आनंददायक विश्रामदायक श्री राम नाम रूपी साधन सहारा मिल गया। क्योंकि एक सिद्धांत है, एक बाध्यता है कि निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। तो निज सुख का भजन रूपी साधन मिलने से फिर क्या पूछना। भजन प्रभाव भाति बहु भाखा, वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करे निहकाम, ताके हृदय कमल महा सदा करो विश्राम। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमो, ताकर सुख सोई जाने परानंद संदो। कर्म के मूल व्याख्या में श्री राम नाम का भजन करने के लिए कहा जा रहा है। उस श्री राम नाम का यह प्रभाव है और हम चाहे जिस भाव से ले, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सब तरह से लाभ ही लाभ है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेख। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहीन बिनु से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उन श्री राम जी की कृपा मुझ पर होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासी विरह कवि विद्वान, कर्म के रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी, सूरवीर
बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी एक कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किया नहीं तर सकते। अतः मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। कलयुग में श्री राम नाम मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण मुक्ति का घर है। अब नाम का प्रभाव देखें। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। तीनों तरह के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के ताप का हरण करता है नाम। जाकर नाम मरत मुख आवा अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। जासु नाम पावक अगतुला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूलन साही। पापी उजाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। बिबसहु जासु नाम नर कहहि जन्म अनेक रचित गदहि। राम नाम कही जे जमुहाहि तिनहिन पाप पुंज समुहाहि। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सादर सुमिरन जे नर करहि भव वारिधि गो पदैव तरहि। बारक नाम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। नाम काम तरु काल कराल सुमिरत समन सकल जग जाला। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक पितु माता। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। ये सब भगवान श्री राम के नाम का प्रभाव है। इतना के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग हैं अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी
नरमति मंद ते परमय भागी जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंदय भागी सुनहु उमाते लोगय भागी हरित जिहोहि विषय अनुरागी। लेकिन पाप से बचने के लिए, आनंद सुख से रहने के लिए या कुछ भी पाने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन सहारा नहीं है, केवल एक श्री राम नाम का ही सहारा है। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न आन आधार। इसी से नाम का महत्व बताया जा रहा है कलयुग में, और इसी से सबको नाम लेना चाहिए, नाम के भरोसे जीवन जीना चाहिए, सुख शांति प्राप्त करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। यही नाम का प्रभाव है। यह नाम जीव को भवसागर से, मनुष्य को भवसागर से पार कर देता